दोस्तों, बजट आते ही सबके माइंड में एक ही सवाल होता है। ये बजट अच्छा है या डिसअपॉइंटिंग? टैक्स रिलीफ क्यों नहीं मिला? और फिर भी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा खर्च कैसे कर रही है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बजट को पॉलिटिक्स या हाइप के बिना बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूँ आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो बजट से पहले लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। तो सबको लग रहा था कि टैक्स रिलीफ मिलेगा, फ्रीबीज आएंगे या शायद इलेक्शन स्टाइल बजट होगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट निकली। इस बजट का फोकस था फिस्कल डिसिप्लिन पे, ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग पे और बोरोइंग डिपेंडेंसी कम रखने पे। मतलब एक्सपेक्टेशन इमोशनल थी और बजट का अप्रोच प्रैक्टिकल रहा। अब इसी रियलिटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बजट को हमेशा एक सिंपल फ्रेमवर्क से देखना चाहिए। ये बात याद रखो, एक अच्छा बजट वो होता है जहां कमाई यानी इनकम स्ट्रांग हो, खर्चा प्रोडक्टिव हो और उधार यानी बोरोइंग्स कंट्रोल में हो। अगर ये तीन चीजें बैलेंस में है ना, तो बजट चाहे एक्साइटिंग हो या ना हो, वो इकोनॉमी के लिए हेल्थी होता है। अभी इसी फ्रेमवर्क पे हम बजट 2026 को लेकर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, कमाई स्ट्रांग है या नहीं। मतलब गवर्नमेंट पैसा ला कहाँ से रही है। मेजरली तीन जगह से आता है। टैक्स, थोड़ा बहुत नॉन टैक्स इनकम, और जब जरूरत होती है तो लोन। इस साल बजट का सिग्नल यही है कि लोन पे थोड़ा कम डिपेंड करने की कोशिश हो रही है और टैक्स कलेक्शन पे ज्यादा भरोसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी से कलेक्शन आ रही है। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल पे। गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट करती है वो जाता कहाँ है। सबसे पहले एक बड़ा हिस्सा है जो स्टेट को ट्रांसफर होता है ताकि वहाँ डेवलपमेंट हो सके। फिर एक बड़ा हिस्सा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। ये पास कुछ बर्डन है पुराने लोन्स का इंटरेस्ट। और इसके बाद पैसा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर स्कीम्स में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सब्सिडीज का वेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब फ्रीबीज से ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस है। अब एक्सपेंसेस वर्सेस एसेट का कंपैरिजन देखते हैं। यहाँ एक सिंपल एग्जांपल समझिए। सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, ये सब खर्चा हो जाता है। लेकिन रोड, रेलवे लाइन, लॉजिस्टिक्स एसेट बनाता है। इस बजट में गवर्नमेंट ने क्लियरली दिखाया है कि वो खर्च कम और एसेट बनाने पे ज्यादा फोकस कर रही है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऑनेस्टली लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहीं से आती है। अगर डायरेक्शन देखें तो गवर्नमेंट चार जगह पे फोकस कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स ताकि इकोनॉमी स्मूथली मूव करे। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन ताकि इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर बने। और एनर्जी ट्रांजिशन जैसे स्टोरेज, क्लीन एनर्जी, फ्यूचर पावर नीड्स। और जनता पे स्किलिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे एरिया शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं देते लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी देते हैं। तो अब एक बिग पिक्चर भी देख लेते हैं, समझते हैं कि बजट 2026 में क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट। अगर फिस्कल डेफिसिट आपको नहीं मालूम है तो चैनल पर जाइए, आप देखिए, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया है। बजट का पूरा सीरीज अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए समझते हैं। ये थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। मतलब गवर्नमेंट ग्रोथ के साथ डिसिप्लिन रख रही है। दूसरी पॉइंट है बोरोइंग। लोन लेना कंट्रोल में रखा गया है बिना ज्यादा प्रेशर बनाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ इंक्रीज दिख रही है, जो रोड्स, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एसेट्स बनाता है। अगर एक आसान तरीके से मैं बताऊं तो ये बजट बैलेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कॉमन आदमी को क्या मिला इस बजट से। सच बोलूं तो इंस्टेंट रिलीफ ज्यादा नहीं है। टैक्स स्लैब सेम है, कोई बड़ा गिव अवे नहीं है। हाँ, कुछ जगह टीसीएस जैसे चार्ज थोड़े रिड्यूस हुए हैं, जो ट्रैवल या एजुकेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये बजट आज खुश करने के लिए नहीं है, आने वाले कल को स्टेबल रखने के लिए बनाया है। तो अगर हम इस फ्रेमवर्क को लेके फिर से देखें तो कमाई, खर्च और उधार वाला, तो बजट 2026 का इन तीनों चीजें में बैलेंस दिखाता है। कमाई का बेस स्ट्रांग है,
खर्च ज़्यादातर प्रोडक्टिव एसेट्स में जा रहा है और उधार यानी बोरोइंग्स कंट्रोल में रखने की कोशिश हो रही है। इसलिए बजट फ्लैशी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर ज़रूर है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर कर देना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।